हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दुर्गा की नई भर्ती लगभग 2000 सीट की जो आई हुई है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, इसमें कुल 33 सेट दिया गया, जो कि 33 सेट में से इसमें जो दिया गया है, जो कि 25 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 8 जो है हल प्रश्न पत्र है। जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट जो 25 दिया गया है, इसमें से 1 से लेकर 16 तो कम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू जैसे पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। कि यह जो वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलता है, जो कि इसका पीडीएफ जो 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 नंबर, जो कि 17 नंबर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया कि भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो यह जो गिरफ्तार जो किया गया था वो सेंट्रल असेंबली में बम कांड जो हुआ था उसी के मामले में यह किया गया था। जो कि 8 अप्रैल 1929, डेट आप लोग याद रखिए क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा के गलियारों में एक बम फेंके थे और एक नारा दिए थे, इनकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इनकलाब जिंदाबाद जो है नारा कब दिया गया था। तो यह 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिया गया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने डैश होते हैं। तो ये भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो पैमाना जो होता है वह रिएक्टर पैमाना होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से संघ सूची का एक हिस्सा है। यहाँ जो बताना है, इसमें से बताना है कि इसमें जो दिया गया है उसमें संघ सूची का कौन सा एक हिस्सा है। तो देखते हैं, पहले देख कानूनी, चिकित्सक और अन्य व्यवसाय, जो कि नहीं है। अगले दे ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रम विवाद, जो कि ये भी नहीं है। तो अगला दिया औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद, जो कि यह जो एक संघ सूची का एक हिस्सा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, बौद्ध सिद्धांत के अनुसार शीला के अनुपालन और समाधि और प्रज्ञा की प्राप्ति से निर्वाण प्राप्त होता है। यहाँ शीला से क्या अभिप्राय है। तो यह जो शीला से अभिप्राय जो है मानसिक नियंत्रण है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर दिया है कि एक देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो होता है ए में दिया है के दौरान बढ़ जाता है और बी के दौरान घट जाता है। जो कि एज क्या हो जाएगा, सॉरी, इसमें सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ए में जो हो जाएगा बढ़ जाता है तो उसको तेजी कहते हैं और घट जाता है तो उसे मंदी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि सकल घरेलू उत्पाद या उसी को जीडीपी कहा जाता है या उसी को सकल घरेलू आय कहा जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है, जो कि 6 नंबर दिया है कि राजा राम मोहन राय एवं रविन्द्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से कौन से विचार से संभागित हैं। तो इनका विचार जो किससे संबंधित है वही बताना है। तो देख लेते हैं, पहला दे जगह का अंतर्राष्ट्रीयता तथा अगले दे मूर्ति पूजा का विरोध तथा अगला दे तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक कारण से शांतिकालीन मौसम में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होती है। या उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा जो होता है वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं, 8 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है कि एक सीमा पार निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, तो वह क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर देख लेते हैं, दिया है कि विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो मैंग्रोव वनों का विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वह सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र, जो कि कहाँ पे स्थित, यह जो बांग्लादेश और बंगाल के क्षेत्र में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि जहां पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा गिरती है वहीं पे सुंदरवन पाया जाता है। जो कि सुंदरी नामक वन पाए जाने के कारण इसका नाम जो है सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर
नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक भारतीय रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा डैश में उपलब्ध नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा जो कहाँ उपलब्ध नहीं है, तो यह जो नहीं जो है वह तिरुवनंतपुरम में उपलब्ध नहीं है, बाकी चेन्नई, सिकंदराबाद और बेंगलुरु में उपलब्ध है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला बताना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। तो बताना है आपको कि संघ द्वारा कर लगाया जाता है लेकिन उसका जो एकत्रित या विनियोजित जो किया जाता है राज्य द्वारा किया जाता है वह कर कौन सा है। तो यह जो होता है वो मुद्रा शुल्क होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। या उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को स्टाम्प शुल्क या इसी को स्टाम्प ड्यूटी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 12 नंबर देख लेते हैं, दिया है सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है उसी को माइनिंग कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 13 नंबर दिया है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। तो यह टिंडल प्रभाव जो होता है यह प्रकाश के या प्रकीर्णन से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। यहाँ बताना है आपको कि इसमें से अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी जो है कौन से नहीं है। तो देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देश शिव चौरासी है जो कि है, अगला देश जेसन डे जो कि ये भी है, तो अगला देश माइकल वेवन जो कि माइकल वेवन जो है ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ की पूर्व बल्लेबाज और स्लो लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, जो कि यह जो है एक गोल्फ खेल से खिलाड़ी नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर जो दिया है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। तो ये सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण जो किया जाता है वह स्वामित्व के क्षेत्र में किया जाता है। इस स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है। तो यह जो इसके अंतर्गत जो आता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आता है। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि प्रसार भारती एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना कब किया था, तो इसकी स्थापना जब प्रसार भारती अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। जो कि अधिनियम कब से लागू हुआ, तो यह जो लागू जो था 23 नवंबर 1997 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यूथ सेट है। बताना आपको कि यूथ सेट एक क्या होता है। तो यह जो होता है एक उपग्रह होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के भारत के संविधान के कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो यह जो उल्लेख जो किया गया वो 5वीं अनुसूची में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि संविधान की 5वीं अनुसूची जो है उसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों से अनुसूचित क्षेत्रों के साथ साथ अनुसूचित जनजातियों को प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है। तो यह जो कहा जाता है उसी को विभवांतर कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर दिया है कि रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। बताना आपको कि रण उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वो गुजरात में मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर दिया है कि डैश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। तो यह कौन सा है जो परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। तो यह जो नहीं है स्वचालित जो है परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर दिया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ICAR का मुख्यालय जो स्थित जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1929 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर दिया है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। यह जो कहा जाता है वो क्रामाकुंचन गति कहा जाता है। जो कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण जो होता है उसे क्रामकुंचन गति कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक कारक नहीं है। यहाँ बताना है आपको कि वायु प्रदूषक जो है उसके कारक इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, पहले देख खनन कार्य। जो कि
खनन कार्य से वायु प्रदूषक होता है, तथा अगला है अम्लीय वर्षा, जो कि अम्लीय वर्षा से वायु प्रदूषक नहीं होता बल्कि इसके प्रभाव से अम्लीय वर्षा होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो है, यह जो अस्तित्व में जो आया था वह 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद 28 फरवरी 1950 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आगे 27 नंबर दिया है कि प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यह जो प्रक्रिया जो होता है उसे प्रकाश से अपघटन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मतलब इसमें आर्थिक सिद्धांत जो दिया गया इसमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो देखते हैं, पहले दे थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो कि है, अगले दे डेविड रिकार्डो जो कि ये भी है, तथा अगले दे जॉन मेनार्ड क्वींस जो कि ये भी है, तथा अगले दे नील्स हनरिक डेविड बोर जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 29 नंबर दिया है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को डैश कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वो अवसाद कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 30 नंबर दिया है कि सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश है। तो सिलिकॉन आमतौर पर जो प्रयुक्त जो होता है वो अर्धचालक एक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 31 नंबर दिया है कि साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। तो यह बताना है आपको कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है वो साहित्य के योगदान के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर दिया है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या हो जाएगा। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सही विवरण जो हो जाएगा यह सतत विकास के अध्ययन स्थल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, जो कि 33 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो यह कूद नृत्य जो है वह जम्मू कश्मीर का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि डैश एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। बताना आपको कि अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन इसमें से कौन सा है। तो देखते हैं, पहला दिया है रॉयल राजस्थान ऑल व्हील्स जो कि नहीं है, अगला है डेक्कन ओडिसी जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला है डेजर्ट सर्किट जो कि ये भी नहीं है, तथा यहाँ देख कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि डेजर्ट सर्किट एक सेमी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे द्वारा देश में मरु और विरासत पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए दिसंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक डैश मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। बताना आपको कि रेगूर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। यह जो कहा जाता है वो काली मिट्टी को, या काली मिट्टी को या और किस नाम से जाना जाता है। तो इसी को काली कपासी मृदा या कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर दिया है निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुने। यहाँ जो दिया गया इसमें सर्वाधिक उचित विकल्प जो चुनना है वो बताना है क्या हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ क्या दिया। तो यहाँ दिया है सकल घरेलू उत्पाद जो कि जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान डैश का कुल मूल्य होता है। तो यह जो मूल्य जो होता है एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 37 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। यह परिकल्पना जो है इसमें शामिल जो नहीं जो था वह बताना है। तो देखते हैं, पहले प्रशासनिक सेवा का बहिष्कार, तथा अगला विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, तथा अगला आम दंगे जो कि आम दंगे जो यहाँ जो इसका जो दिया गया इसमें नहीं वाला बताना है। तो आम दंगे जो है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन के परिकल्पना में शामिल नहीं था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था। तो इसकी शुरुआत जो है 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पे स्थित है। बताना आपको यह मंदिर कहाँ पे स्थित है। यह जो स्थित जो है श्रीलंका में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि आगे देखते हैं, 39 नंबर दिया है कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इसमें संबंधित होता है। तो यह वर्कबुक जो आमतौर पर संबंधित जो होता है वो एमएस एक्सेल से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर, जो कि 40 नंबर दिया है कोई व्यक्ति
कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। तो कंप्यूटर साक्षर जो व्यक्ति जो कहा जाता है वह जो सक्षम जो होते हैं वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि 41 नंबर दिया है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो कि 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। तो यह जो स्पष्ट जो किए थे वो भारतीयों के सहयोग से। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह जो हिंद स्वराज जो पुस्तक जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित जो हुआ था, जो महात्मा गांधी की पुस्तक है, इसमें स्पष्ट यह किया गया है कि भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन का स्थापित किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 42 नंबर जो कि दिया है कि भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं सार्वभौम घोषणा में कौन सा उल्लेखित नहीं है। तो पहला देश समान नागरिक संहिता जो कि नहीं है। अगला देश जंगलों के संरक्षण सुधार और सुरक्षा जो कि ये भी नहीं है। तो इसमें दोनों गलत दिया गया, इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसमें ए और बी दोनों नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के निर्माता मानव अधिकारी और अवधारणा को प्रभावित थे तथा मानव अधिकारी को सार्वभौमिक घोषणा में निहित अधिकांश मानव अधिकारों को गारंटी देता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर दिया है कि MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करने के समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजक कुंजिया प्रयुक्त होता है। यह संयोजक कुंजिया जो प्रयुक्त जो होता है वह Ctrl+C या Ctrl+V होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अमजद अली खां एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते थे। तो भारतीय शास्त्रीय संगीतकार जो थे वह जो अमजद अली वह जो थे सरोद बजाते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इन्हें 2001 ईस्वी में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं की गई थी। बताना है इसमें से कि संविधान सभा की जो समिति जो था जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वो आयोजित नहीं किया गया था। तो देखते हैं पहला देश संचालन समिति, जो कि संचालन समिति जो था यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह संविधान सभा की समिति नहीं थी। जो कि इसमें पहला ही जो दिया गया वो गलत दिया गया, जो कि नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो आगे दिया गया संघ संविधान समिति, जो कि यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तथा अगले देश संघ शासित की समिति, जो कि इसका भी किया गया था। तथा अगले देश राज्यों की समिति, जो कि यह तीनों जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह आयोजित किया गया था। जो कि यह जो है संचालन समिति जो है यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान डैश में स्थित है। यह जो क्रीड़ा संस्थान जो स्थित जो पटियाला में स्थित है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि पंजाब 2 नंबर हो जाएगा, पंजाब के पटियाला में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ICR का पूरा नाम क्या होता है। तो ICR का पूरा नाम जो है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर दिया है कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन की कुल सदस्यों का कितना भाग होता है। यह कुल सदस्यों का जो भाग जो होता है वह 1/10 होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 10वां भाग होता है। इसका आंसर 4 हो जाएगा, जो कि किस अनुच्छेद में कहा गया। तो यह जो कहा गया गणपूर्ति या कोरम की चर्चा जो किया अनुच्छेद 100 में किया गया है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर, जो कि दिया है कि विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष 20 मार्च को जो मनाया जाता है वो गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 50 नंबर दिया है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ स्थित है। तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो स्थित जो है वह सिंगापुर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 51 नंबर दिया है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के जो परमाणु जो होते हैं वो 3 होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो इसका सूत्र क्या होता है, तो यह जो होता है O3 होता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से कौन से जंतु बाकी तीन से भिन्न है। यहाँ बताना आपको इसमें से जंतु जो दिया गया है वो बाकी तीन से कौन सा भिन्न दिया गया, मतलब अलग दिया गया है। तो देखते हैं, पहले दिया मगरमच्छ दिया गया, उसके बाद समुद्री घोड़ा दिया गया, उसके बाद कछुआ दिया गया, उसके बाद मेढक दिया गया है। तो यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, इसमें जो समुद्री घोड़ा जो है वह एक सबसे अलग है, जो कि मगरमच्छ और कछुआ जो होता है ये सरीसृप का वर्ग का होता है, और मेढक जो होता है उभयचर का होता है, जो कि जल और थल दोनों में रह सकते हैं। जब बाकी यहाँ समुद्री घोड़ा जो है यह जो रहता है वो जल में रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें बाघों के खतरा के लिए क्या इसमें अब जो खतरा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दे उपलब्ध शिकार में कमी, जो कि है। अगला दे वन्य जीव गलियारों का संयोजन, अगर वन्य जीव गलियारों का संयोजन किया जाएगा तो इसे भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आगे 54 नंबर दिया है, एक गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर था। तो गुप्त युग जो है, जो कि इसमें भूमि राजस्व का जो हो जाएगा वह उपज का छठा भाग है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 55 नंबर जो क्वेश्चन है, खिलाड़ियों में पैर की बीमारी का निम्न में से कौन सा वजह है। तो खिलाड़ियों में जो पैर की बीमारी जो होता है इसका मुख्य जो कारण जो होता है यह होता है ट्राइकोफाइटन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि तबकात ए नासरी का लेखक कौन होते हैं। तो तबकात ए नासरी के लेखक जो होते हैं यह मिनहाज उस सिराज होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान का शामिल करती है, जो कि 10वीं अनुसूची में संविधान के किस वर्ष जोड़ा गया था। तो यह जो जोड़ा गया था वो 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह बंबई में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे, तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। जो कि प्रथम जो अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1885 ईस्वी में आयोजन किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण की के लेखक कौन है। तो यह नील दर्पण जो पुस्तक जो लिखा गया इसके लेखक जो है दीनबंधु मित्र हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 61 नंबर दिया है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो यह प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था यह ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो यह विश्व प्रसिद्ध जो था वह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म दर्शन के शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था, यहाँ पे चीनी यात्री हैंसंग जो थे यहाँ शिक्षा प्राप्त किए थे। जो कि हैंसंग कहाँ के रहने वाले थे, तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था। तो जैन धर्म के प्रवर्तक जो महावीर स्वामी जो थे इनका जन्म जो हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, वही इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो इनका मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ था। जो कि यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 64 नंबर दिया है, एक लोकहित मुकदमा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है बशर्ते की कतिपय शर्तें पूरी हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त न्यायालय द्वारा स्वीकृति नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो पहला जो दिया गया इसमें दिया है कि कुछ अधिकारों की रक्षा करने में जन साधारण की रुचि है। तथा अगले दिन लोक कर्तव्य के प्रवर्तन, तथा अगले दिन न्यायालय लोक सेवकों के पिछले अभिलेखों की जांच कर सकते हैं। तथा अगले व्यक्तिगत क्षति या हानि एक आवश्यक तत्व है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 65 नंबर जो दिया है कि भारत सरकार ने पशु चिकित्सक के उपयोग में डाइक्लोरोफेनॉक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीपों में किसकी संख्या में तेजी से गिरावट आई थी। तो इसमें तेजी से गिरावट जो आया था गिद्ध में आया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 66 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दिया जाएगा तथा आगे देखते हैं 67 नंबर जो दिया है सूर्य के ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य के ऊर्जा का निर्माण जो होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 68 नंबर जो क्वेश्चन है सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त जो हुआ था 1930 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे दिया है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वह ऑक्सीजन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिए निम्नलिखित में से कौन से अम्ल सिरके में उपस्थित है। यहाँ बताना आपको कि सिरका जो होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह स्वाद में कैसा होता है तो यह स्वाद में खट्टा होता है। जो कि इसका उपयोग जो होता है अचार बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं दिया है कि भोजन में इमली के रस का प्रयोग मदद करता है। तो यह भोजन जो होता है इसमें इमली के रस का प्रयोग जो होता है यह जो होता है भोजन के पाचन में आसानी के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी जो होता है यह तकनीक का प्रयोग जो किया जाता है यह रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर जो दिया गया है कि प्रकाश विकिरण को प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण जो होता है इसकी प्रकृति जो होती है वह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होती है ठीक उसी तरह की होती है जिस तरह से ऊष्मीय विकिरण होता है। इसीलिए तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर जो क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था। ये प्रस्तावना को भारत में जो घोषित जो किया गया था एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 75 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासित शक्तियों को किसमें निहित किया गया था। तो यह जो निहित जो किया गया था वो भारत के राष्ट्रपति में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि किस अनुच्छेद में कहा गया तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 53 जो है अनुच्छेद 53 जो है इसमें एक वर्णित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा तथा राष्ट्रपति इसका प्रयोग जो है मंत्री परिषद के सहयोग से करेंगे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो यह कम से कम पूछ रहा है तो कम से कम जो होता है वो 2 होता है, 2 बार बुलाया जाता है। वही अधिक जो होता है वो 3 बार होता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था भारत सरकार का अधिनियम 1935 के अधीन किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि उच्चतम न्यायालय जो है इसका उद्घाटन कब किया गया था। तो इसका उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 78 नंबर दिया है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत जो पड़ती है वो स्थानीय जनता की। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 79 नंबर दिया है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो हरित क्रांति की सफलता जो निर्भर जो करता है पहला दे बीजों की उच्च पैदावार किस्म जो कि सही है। अगला दे पर्याप्त सिंचाई सुविधा जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन सा है। तो चावल के बाद दूसरा फसल जो गेहूं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 81 नंबर दिया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में यह जो किया गया था वो ए.ओ. ह्यूम ने किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अब बम्बई के गोकुलादास तेज प्रताप संस्कृत भवन में इसका जो सम्मेलन जो है प्रथम किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि 82 नंबर, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर दिया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है इसके संस्थापक में से भगत सिंह एक थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया था, तो इस संगठन की स्थापना जो 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से किया गया था। जो कि इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद तथा सच्चिदानंद सन्याल के द्वारा कानपुर में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यह प्रस्ताव जो पारित जो किया गया था 1940 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी ने समाप्त किया था। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 जो था वह क्या समाप्त किया था, तो यह जो समाप्त जो था प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था जो था उसके तहत समाप्त हो गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर, जो कि 86 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर दिया गया चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं यह चंपारण आंदोलन जो 1917 ईस्वी में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था भारत में, वह कौन सा इसमें कौन संबंधित नहीं थे। तो देखते हैं पहले थे राजेंद्र प्रसाद जो कि शामिल थे। अगला थे अनुग्रह नारायण सिन्हा जो कि ये भी थे। तो अगला जेपी कृपलानी जो कि ये भी थे। तो अगला थे जयप्रकाश नारायण जो कि जयप्रकाश नारायण थे, इनका संबंध नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था। तो यह बेगूसराय में जो चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन जो था यह हिंसा जो बना था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी। यह जो बात जो कहे थे वो सरदार पटेल के द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 90 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया गया था। तो यह जो नेतृत्व जो किया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर जो कि दिया है कि गल्फ स्ट्रीट है, बताना आपको गल्फ स्ट्रीम जो है वह किसके बीच में स्थित है। तो यह जो स्थित है एक महासागरीय धारा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय गर्म जलधारा है जो कि न्यू फॉकलैंड के पास लेब्राडोर नामक धारा से मिलकर सर्वाधिक कुहासे का निर्माण करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 नंबर, जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो गार्डविन आइंस्टीन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया है कि डैश भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारिणी अधिकारी और उससे वरिष्ठ लोक सेवक हैं। तो यह जो हो जाएगा वो कैबिनेट सचिव होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 95 नंबर। दिया है कावेरी जल विवाद है, बताना आपको कावेरी जल विवाद जो था वह क्या होता है या किसके किसके बीच होता है। तो यह जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो नदी विवाद जो है वह कावेरी जल विवाद है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि भाखड़ा नांगल एवं संयुक्त परियोजना है, बताना आपको कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो किसकी संयुक्त परियोजना है। तो यह जो है हरियाणा और पंजाब राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि यह किस नदी पे स्थित है। तो यह जो है सतलज नदी पर निर्मित एक परियोजना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर, जो कि दिया है कि ग्रीन मफलर है, बताना आपको ग्रीन मफलर क्या है। यह जो होता है यह होता है ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे किनारे वृक्षारोपण जो किया जाता है उसी को ग्रीन मफलर कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तथा आगे देखते हैं 99 नंबर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है। यहाँ जो बताना है, इसमें जो विषय दिया है इसमें राज्य सूची का विषय बताना है। तो देखते हैं, पहले दे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जो कि यह नहीं है। तथा अगले दे आर्थिक और सामाजिक योजना, तथा अगले दे वन दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है कृषि आय पर कर, जो कि कृषि आय पर कर जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन से संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। तो देख लेते हैं इसमें संविधान सभा द्वारा कौन सा कार्य है जो नहीं किया गया था। तो देखते हैं, पहले है इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, जो कि यह जो है वो गलत दिया गया है। तथा अगला है इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को अनुमोदन किया, जो कि सही है। अगला है इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, जो कि ये भी सही है। तथा इसने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि नहीं किया गया था, तो इसमें नहीं वाला जो हो जाएगा एक में दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।